आज़ाद अरकान जो हैं, जो भी आज़ाद हैसियत से लड़े हैं इलेक्शन, उनके ऊपर हमारी नज़र है और उनके साथ मिलके पीपल्स पार्टी हुकूमत भी बना सकती है। जरदारी साहब आपको इलेक्शन के बाद बड़े मुतहरिक नज़र आएंगे इस सिलसिले में। कितना वजन है जो बात कर रहे हैं बिलावल साहब उनकी बात में? बेनज़ीर अलीना, मुश्किल लगता है अगर वो पंजाब में ज़्यादा सीटें ना निकाल सकें, लेकिन मेरे ख्याल से इसके पीछे जो सोच है वो शायद ये है कि मुस्लिम लीग नून इतनी सीटें शायद पंजाब में ना जीत सके और ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन जीते पंजाब में, तो फिर बाद में हम उनके साथ कोई इत्तेहाद कर सकते हैं। बाकी भी छोटी छोटी जमातें जो हैं और इलेक्टेबल्स हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ज़रा लॉन्ग शॉट है मैं तो कहूँगी, क्योंकि पंजाब में अभी भी सेंसस के बाद भी 50% जो पार्लियामान की सीटें हैं वो पंजाब की ही हैं, तो पंजाब के बगैर बड़ा मुश्किल है वफाक में हुकूमत बनाना। और इस वक्त तो मुस्लिम लीग नून की ही पोजीशन सबसे स्ट्रॉन्ग लग रही है। न्याय साहब देखिए अलीना, हर मुमकिन सूरत-ए-हाल जो है वो हो सकती है। इस वक्त पहली बात तो यह है कि अगर आजाद अरकान ने मेरिट पे जाना है और बिलावल साहब की नजर आजाद अरकान पे अपने वज़ीर आज़म बनने के लिए, तो ये पंजाब के अंदर एक लंबी कहानी है। उसका एक आखिरी फिक्र है कि फिर ना ही समझिए चौधरी साहब, फिर ना ही समझिए कि फिर इसका मतलब आप बनना नहीं चाहते। अब आ जाए ऑन ए सीरियस नोट। देखिए 3-4 चीजें। पहली बात यह है कि हो सकता है कि इस तरह तहरीक इंसाफ से टारगेट कराई गई है भट्टी साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को, हो सकता है कि स्ट्रेटेजी चेंज कर ले और बिलावल को आगे कर दे। अच्छा, अब इस केस सिनेरियो पर बिलावल, मैं आप एग्जाम्पशन ले रहा हूँ, हाइपोथेसिस, मैं क्या करना, मेरे पास तो खबरें तो होती नहीं, खबरें तो आपको इजाजत से ही साहब दे देंगे अंदर की, और जो है ना मैं तो सिर्फ तजिया कर सकता हूँ जो कि खबरें सामने होती। अच्छा, जब वो फर्ज दे दे, और उस में सिर्फ एक ही उनमें कमी है कि इस वक्त जो उनको पॉलिटिकल फेस चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी को अगर उन्होंने आगे लेके आना है, तो वो नवाज शरीफ साहब के पास के अलावा उनके पास नहीं है। ना फजल रहमान साहब है, ना शहबाज शरीफ साहब है, ना बिलावल साहब है, ना जरदारी साहब है, कोई नहीं है। अब दूसरी सूरत यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कोई झक मारने के लिए नहीं बनाई गई थी। कितनी दफा हमने डिस्कस किया गया कि ये बड़ी एक सीरियस चीज बनती है। आजाद अरकान, मैं आपको दोबारा कह दूं, आपके प्रोग्राम में बताया, कहा ये नहीं लगे। सर कल भी आपने कहा था कि वो सारे के सारे, आपने तो बल्कि सीटों की तादाद भी बता दी थी कल। एजाज अलीना, मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौजूदा सियासी मंजरनामे पर सबसे अच्छी सियासत कर रहे हैं। उनकी तकारीर का मतन देखें तो लगता है कि वो एक कौमी रहनुमा की तरह तकारीर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जो बयान दिया है, मेरा ये ख्याल है कि ये बयान धमकी नहीं है बल्कि अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ है। उन्होंने ये मान लिया है कि उनकी जमात इतनी अक्सरियत नहीं ले पाएगी और उन्हें आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। अब अगली बात यह है कि क्या आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ आएंगे या किसी और जमात के साथ जाएंगे। पंजाब पाकिस्तान का फ़ैसला करता है, हम माने या ना माने कौमी असम्बली की हद तक, क्योंकि कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा सीटें 141-42 वो पंजाब में है। तो मेरा ये ख्याल है कि पंजाब में अक्सरियत जो है, सादा अक्सरियत शायद अगर ज़्यादा नहीं तो वो नून लीग किसी न किस तरीके से हासिल कर लेगी और साथ ही साथ आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश करेगी। और ये वो मौका होगा कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने के लिए शायद पैसों का भी पसे पर्दा इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे लगता ये है कि पंजाब की हद तक नून लीग जो है वो, बट इसी पॉइंट के ऊपर जरदारी साहब को कहा जाता है वो गेम बना देते हैं, ये फैक्टर किस हद तक काम आ सकता है भट्टी साहब? मैडम शेख, आपको आसिफ जरदारी साहब गेम बना लेते हैं। ऐसा सॉरी, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, भट्टी साहब का कमेंट शामिल कर दूं प्लीज। मैडम शेख, आपको इतला देता जाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से काम शुरू हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया बल्ले का, तो उसके बाद से काम शुरू हो गया है और अब असल गेम में है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। जहांगीर तरीन साहब को बहुत पुराना इस तजर्बा है और जरदारी साहब, और पहली मर्तबा यानी बच के रहना रे बाबा तुम पे नज़र है। और पहले बिलावल भुट्टो की बेमानी तकरीरें, फ्राई पैन तकरीरें, हवाई फायरिंग तकरीरों में ये पहली बात उन्होंने कोई ढंग की है और अपना बताया। वाकई जरदारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लग गए हैं और हल्का टू हल्का जा रहे हैं। और 80 पहले आज लिख लीजिएगा, शायद ये प्रोग्राम
आपको असर हाज़र के अजीम दानिशवर न्याजी साहब के छोटे भाई का दोबारा चलाना पड़े कि 80 से 90% जो आज़ाद जीतेंगे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जरदारी साहब और नून लीग आपस में बांट लेंगे हस्बे औकात, हस्बे हसीयत। अच्छा। तो लिहाजा पहली मरतबा मुझे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का पंजाब सर में वो कह रहे ना ऐसा गठजोड़ नजर आ रहा है कि उनका वजीर आला, और पहली दफा मुझे बिलावल वजारत उज़्मा की रन में नजर आ रहा है। पहले तो था ना मेरा महबूब कायद, अब अच्छा। आजाद होने के बाद ऐसा लग रहा है।